नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने एनडीए गठबंधन को बड़ा ही करारा झटका दिया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन वहां पर किन मुद्दों को उठाया था, बांग्लादेश घुसपैठिए का मुद्दा या बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को आधार बना करके एनडीए गठबंधन वहां पर चुनावी मैदान में थी। लेकिन इन तमाम मुद्दों को वहां के लोगों ने दरकिनार किया और जो वहां के लोकल मुद्दे थे उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन कमजोर रही और जेएमएम वहां पर एक बार फिर से जीत हासिल की है और फिर से जेएमएम की सरकार झारखंड के अंदर बनने जा रही है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार 2 बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हमारे साथ हैं। अमीन जी, जिस तरीके से शुरुआत तो मैं इसी से करूंगा कि झारखंड में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया वो मुद्दे कहीं ना कहीं एनडीए के लिए कोई उसका फायदा नहीं मिला और जेएमएम फिर से एक बार सरकार में बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जेएमएम अगर इस तरीके से वहां पर एक झारखंड के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहां पर रिपीट किया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस हिसाब से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को जो झारखंड में झटका लगा है वो बहुत बड़ा किसी सदमे से कम नहीं। सदमा इसलिए कि एक कोल राज्य है, वहाँ पे जो है अगर बीजेपी का शासन आ जाता तो एक मजेदार जो है मैप बनता, लेकिन वैसा नहीं होता। इसीलिए 6 महीना पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो बैठक हुई, अब बैठक के बाद जो है उन्होंने जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहाँ भेजा गया। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के जो प्रभारी हुए और सह प्रभारी जो है क्या कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान हुए। लेकिन वहाँ पे जो मुद्दा बना, जो वहाँ के लोकल नेता जैसे निशिकांत सिंह जो है निशिकांत दुबे जो है गोड्डा से सांसद हैं उनसे, या जो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये जो सारे लोग हैं उनके हिसाब से जो मुद्दे तैयार किए गए वो एक ही था कि वहाँ ईसाई मिशनरीज की बात करनी है, मुसलमानों की बात करनी है, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों की बात करनी है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, जमीन हमारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और जमीन हथियार, ये सारे मुद्दे वहाँ बने हुए थे। वहाँ पे हिंदू मुसलमान हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे कर रहे थे जैसे चुनाव आयोग चुप था। लेकिन अंत में चुनाव से 2 दिन पहले ऐसे वीडियो जारी किए गए कि मजबूर होकर चुनाव आयोग को ये वीडियो को जो है बैन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 24 सीटें 24 सीटें आपकी आती हैं, इसका मतलब ये रहा कि आप उन चीज़ों पे नहीं बोल पाए, जैसे संथाल परगना में अगर संथाल में आप हैं तो वहाँ के आदिवासियों की समस्याएं क्या हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, सड़कें कैसी हैं, पानी की सुविधा कैसी है, जॉब है कि नहीं है, या उनकी आमदनी क्या है, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो की जा सकती है। इन सारी बातों को छोड़ के हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली और ये मतलब सभी बीजेपी जो है बस एक ही बात पे केंद्रित रही कि बांग्लादेशी मुसलमान जो है अब आ रहे हैं, और ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो इन्हीं के ऊपर जो है बैक फायर कर गए। अगर बांग्लादेशी मुसलमान आ रहा है तो बॉर्डर पे जो है केंद्र सरकार की है, तो अगर बॉर्डर पे केंद्र सरकार है तो फिर बांग्लादेशी आ कैसे गए, ये सारी समस्याएं थी। और इन सब टीवी डिबेट और इन सब चीजों में जो है बीजेपी माहिर है और उस चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे तो कर ली, लेकिन जमीन पे जो है जनता उसके साथ नहीं जुड़ पाई। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और ये एक समझिए कि अहम जो है समस्या ये रही कि जितने भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे उनको वहां पे उतारा, लेकिन वहां के लोकल नेताओं को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, जिसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा झारखंड के अंदर। आप जो है हेमंता बिस्वा शर्मा को भेज रहे हैं, उन्हें वहां के लोकल चीजों के बारे में क्या पता है? वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक जहर उगलने का काम करते हैं या फिर ऐसे बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं जिसके बिना पे वहाँ पे लोगों को पोलराइज किया जा सकता है। लेकिन हर जगह ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको वहाँ के लोकल मुद्दे जो हैं, लोकल समस्याएं जो हैं, उसको समझने की ज़रूरत होती है और ऐसे समस्याओं को समझने के लिए वहाँ के जो लोकल नेता हैं वही ज़्यादा बेहतर साबित होते। लेकिन मैं 2-3 बातें और भी कह सकता हूं। जो आप बात कर रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता जो आदिवासियों को प्रमोट नहीं कर रहा था, दिल्ली से गए हुए, बाहर से गए हुए नेता जो है वहां पे जो है अपना वो कर रहे थे। आप ये भी देखिए कि हेमंत सोरेन जब से जो है जेल से छूटे हैं उसके बाद से वो जो है अपने पिता शिबू सोरेन की तरह जो है अपनी दाढ़ी रख ली हैं, अपने बाल रख लिए हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिस तरह से 81 विधानसभा सीटों पे जो है उन्होंने काम किया है, आदिवासी डांस करना, आदिवासियों के साथ जो भात और चावल जो चीजें हैं वहां की खाना, इस तरह की बीजेपी में कनेक्ट करने वाली चीजें नहीं दिखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो है निशिकांत दुबे के जो लोकसभा क्षेत्र गोड्डा उसमें 6 की 6 सीटें जो है बीजेपी हार गई। हाँ बिल्कुल। तो एक तरीके से जो एनडीए के वहाँ पे हार हुई है और जेएमएम जो है वहाँ से फिर से जीत हासिल की है। और आपको ये पता है कि किस तरीके से चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले को लेकर के जेल में भी डाला गया था और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, वो जेल से बाहर आए और आने के बाद लगातार फिर से वो पार्टी को संगठित करने में जुट गए। लगातार लोकल एरिया में जा करके लोगों को संगठित किया, लोगों से बातें की। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों की जो इमोशनल कनेक्टिविटी थी वो भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से जुड़ गई थी क्योंकि हेमंत सोरेन को जैसे ही गिरफ्तार किया गया उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और इस्तीफा देने के बाद फिर से जब वो जेल से बाहर आते हैं फिर से वो मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण उसका कराया जाता है और फिर वो चुनावी मैदान में कूदते हैं। तो ये एक लंबा जो प्रोसेस था वो भी लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखा और अब जो है झारखंड में आखिरकार जो चुनावी नतीजे आए उसमें जेएमएम ने जीत हासिल की और अब झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री वहां पर रिपीट होने जा रहा है और ये जो है झारखंड के राजनीतिक इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए हेमंत सोरेन का जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया जाएगा। आपको कैसी लगी स्टोरी और आपको झारखंड चुनाव को लेकर के क्या कुछ लगा और आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं।